आप पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहे हैं। अपनी कॉपी में लिखिएगा अंकेक्षण का प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र। अंकेक्षण का प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र इंग्लिश में कहा जाता है ऑडिटर्स रिपोर्ट। चैप्टर इंग्लिश में से बोला जाएगा ऑडिटर्स रिपोर्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे लास्ट बिंदु होता है ऑडिटिंग का, इसको भी आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको मालूम लिख लेना है प्रतिवेदन। इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं प्रतिवेदन को, समझ में आया? प्रतिवेदन को इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट। आपको पता है, इतना आपने पढ़ा है ऑडिटिंग के बारे में पीछे। ऑडिटिंग का मतलब अंकेक्षण, अंकेक्षण का मतलब खातों की जांच करना, वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। भाई अंकेक्षण का मतलब होता है खातों की जांच करना, अकाउंट का वेरिफिकेशन करना। उस जांच में कोई गबन हुआ होगा, कोई छल हुआ होगा, कोई कपट हुआ होगा, कोई बेईमानी हुई होगी, तो ये ऑडिटर का काम होता है ना। ऑडिटर मतलब अंकेक्षक का काम होता है। अंकेक्षक वह व्यक्ति होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से प्रमाणित सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो ना। तो आपको ये भी पता है ऑडिटर का काम क्या होता है। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ना। तो ऑडिटर का काम क्या होता है, अंकेक्षक का काम क्या होता है? जो संस्था में, कोई भी संस्था हो, जो बुक्स रखी गई हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस बोला जाए, चाहे बैलेंस शीट बोला जाए, चाहे जो बना हो, तो इसकी जांच करके क्या देता है? रिपोर्ट देता है। कौन? अंकेक्षक। अंकेक्षक को इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटर। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब पीएल और बैलेंस शीट वगैरह की जांच करके ऑडिटर क्या देता है? रिपोर्ट देता है। किस चीज़ की रिपोर्ट देता है? रिपोर्ट देता है कि जो उपरोक्त में बना हुआ है उसमें कोई गबन, घोटाला अगर हुआ है, जांच करते समय पाया गया है, कमी, अच्छाई, बुराई, जब जांच उच करेगा तो जब लिखा जाएगा, एक रिपोर्ट लिखेगा, रिपोर्ट का मतलब प्रतिवेदन लिखेगा, अच्छाई बुराई जांच पड़ताल करते समय, तो उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अंकेक्षण रिपोर्ट होता है। थोड़ी देर के लिए मानिए आपको ऑडिटर बना दिया गया, आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट वगैरह सबकी जो भी उसमें प्रपत्र लगे होंगे, जो भी अकाउंट ऑफ बुक लगा होगा, सबकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद उसमें सही है, गलत है, अच्छा है, खराब है, रिपोर्ट देंगे, वही होता है अंकेक्षण रिपोर्ट। तो आपको ध्यान देना है, अंकेक्षण रिपोर्ट कौन देता है? अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन, अंकेक्षक का मतलब ऑडिटर, अपना जो प्रतिवेदन देगा, अपना प्रतिवेदन किसको देगा? कंपनी के सचिव को देगा। मान लीजिए कंपनी का डाटा जांच कर रहा है, कंपनी के सेक्रेटरी को देगा, कंपनी के
CS कंपनी सेक्रेटरी को देगा, कंपनी के सचिव को देगा। ठीक है, उसकी प्रतिलिपि सभी सदस्यों को, जो रिपोर्ट बनी रहेगी, प्रतिवेदन बना रहेगा रिपोर्ट, इसकी कॉपी कंपनी के साधारण सभा जर्नल मीटिंग में, कंपनी के साधारण सभा में सभी सदस्यों को देने का काम करेगा। ठीक है, जिसमें अस्पष्ट रूप से लिखा होगा जो भी अच्छाई होगी, जो भी बुराई होगी, संक्षिप्त रूप में लिखा होगा जो भी तथ्य जानकारी होगी, जिसकी जानकारी नहीं होगी। तो एकदम सटीक भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा कोई लैंग्वेज नहीं हो सकता। आप समझिएगा भाई, सीधी सी बात है, ऑडिटर का काम होता है, अंकेक्षक का काम होता है जांच करना ना। जैसे हम लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाने, थोड़ी देर के लिए डॉक्टरी में आ जाइए, तो अल्ट्रासाउंड में क्या मिलता है, बढ़िया मिलता होगा, उसमें देखते हैं आदमी, चाहे उसमें कुछ पता लगे चाहे ना पता लगे। अल्ट्रासाउंड एक्सरा वगैरह जो हम लोग कराते हैं, तो बाद में देखेंगे उसका कोई महत्व नहीं, वो तो देखने के लिए होता है, जो होता है काला हड्डी उड्डी बनी रहती है सब कुछ, जिस चीज़ का कराएंगे। तो मैं कि कागज़ देते हैं उसके साथ, वो कहते हैं रिपोर्ट है। डॉक्टर क्या देखता है, डॉक्टर उसी कागज़ को देखता है, उसी कागज़ में क्या बताया रहेगा, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कौन सी हड्डी टूटी हुई है, कौन सी हड्डी खिसकी हुई है ना। तो कहा भाई, अगर कोई भी मेंबर होगा, कोई भी सदस्य होगा कंपनी का, तो क्या वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएगा, नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो मैंने क्या बताया आपको, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया सर्टिफिकेट होता है, क्या होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब, जैसे आप अल्ट्रासाउंड एक्सरा कराइए तो उसमें कागज़ का दिया जाता है, कागज़ में लिखा रहता है पॉजिटिव निगेटिव जांच में, वो बोलते हैं रिपोर्ट। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपका जो मार्कशीट होता है उसी पर सिग्नेचर होता है प्रिंसिपल वगैरह का, वही होता है क्या, रिपोर्ट कार्ड उसे बोला जाता है। वैसे ऑडिट में जांच करने को रिपोर्ट कार्ड बोला जाता है, इसे लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है कि विशेषता क्या होती है, कैरेक्टर क्या होता है प्रतिवेदन का ना। विशेषता, विशेषताएं, कैरेक्टर। कैरेक्टर में सबसे पहले लिखना लाता है संक्षिप्त विवरण। संक्षिप्त का मतलब समरी। ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना होता है, बैलेंस शीट बना होता है, एक सब थोड़ी समझ पाएंगे, सब नहीं समझ पाएंगे ना। तो जो प्रतिवेदन देगा, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, तो मैं संक्षिप्त रूप में, स्पष्ट रूप में लिखा होगा पूरा। ठीक है, एकदम संक्षिप्त विवरण होता है। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष, दूसरा नंबर आप लिख लेंगे, इसमें निष्कर्ष लिखा होता है। उसके बाद इसमें सुझाव भी दिया जाता है, याद भी रखिएगा, सुझाव भी देता है ऑडिटर क्या करना चाहिए। चौथा नंबर हस्ताक्षर। किसके हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर, ऑडिटर के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद स्वच्छ एवं मर्यादित, स्वच्छ होना चाहिए एवं मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादित। नंबर 6 संक्षिप्त, लिख दिया मैंने। ठोस, ठोस का मतलब जो चीज़ लिखा होना चाहिए उसमें उसकी वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है, विचार व्यक्त करना चाहिए। किसको, ऑडिटर को विचार व्यक्त करना चाहिए। उसके बाद सर्वोत्तम ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। जब रिपोर्ट दे वो सर्वोत्तम ज्ञान का प्रयोग ऑडिटर को करना चाहिए। ठीक है,
और रिपोर्ट किसको प्रयोग दिया जाएगा? नियोक्ता को, जो ऑडिट के लिए जो नियुक्त किया हो वही रिपोर्ट, उसी को रिपोर्ट देना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड उसी को मिलना चाहिए। ठीक है। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं प्रतिवेदन की विषय सामग्री, कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। विषय सामग्री क्या होगी, इसको पहले लिख लेंगे। लिखना है आपको विषय सामग्री। विषय सामग्री में सबसे पहले लिखना है सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण। एवं स्पष्टीकरण, इसमें जो भी सूचना होगी, सूचना होती है पहली बात, तो वो स्पष्ट होगी, स्पष्टीकरण दिया जाता है। ठीक है। दूसरा आपको लिखना है आवश्यक लेखा पुस्तकों के संबंध में, जो आवश्यक बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, पुस्तकें रखी गई हैं नहीं रखी गई हैं, उनके बारे में विवरण देना चाहिए। ठीक है। लाभ हानि एवं लाभ हानि खाता रहेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आर्थिक चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट के बारे में पूर्णता जानकारी देनी चाहिए, क्या क्या है इसमें। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर, शाखा खातों का अंकेक्षण। शाखा खातों का अंकेक्षण के संबंध में टिप्पणी भी देना चाहिए, दिया जाता है। उसके बाद खाते के रखाव के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। निदेशक, अगर कोई डायरेक्टर है, निदेशक की अयोग्यता अगर कोई है, उसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। ठीक है। खाते के रखरखाव के संबंध में निदेशक की अगर कोई अयोग्यता है। ठीक है। वित्तीय नियंत्रण में जो सुझाव है, यही सारी चीज़ें होती हैं ऑडिट रिपोर्ट में। अपना दिमाग लगाएंगे आप थोड़ा से तो आपको पूरा ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। और एक चीज़ आता है कि प्रतिवेदन तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें ना, तो आप हेडिंग लिख लेंगे ध्यान देने योग्य बातें, जो आप जानते भी हैं। सरल होना चाहिए, प्रतिवेदन रिपोर्ट सरल होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है। दूसरा नंबर लिखना है विभाजित। विभाजित का मतलब जो भी रिपोर्ट हो वो पॉइंट में होनी चाहिए। तीसरा नंबर जरूरतमंद व्यक्ति के नाम से प्रतिवेदन, जिसको ज़रूरत हो, जिस व्यक्ति को ज़रूरत हो, जैसे साझेदारी वगैरह होती है तो उसको प्रतिवेदन देना चाहिए। उसके बाद चौथा नंबर संक्षिप्त होना चाहिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। पांचवा नंबर निष्पक्ष होना चाहिए। सही है कि नहीं? निष्पक्ष, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। प्रभावपूर्ण होना चाहिए छठा नंबर, ताकि लोग उसको गहन अध्ययन करें। प्रभावपूर्ण होना चाहिए ताकि संस्था का उसके फ़ायदा भी हो। नम्रता
नम्रता मतलब विनम्रता होनी चाहिए। उसके बाद तिथि एवं स्थान, जहाँ पर जिस तारीख को रिपोर्ट दिया जा रहा है उस तिथि का नाम, स्थान का नाम। ऑडिटर सुझाव भी देता है, ठीक है। कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। आंकड़ों सहित प्रतिवेदन, जो प्रतिवेदन दिया जाए उनमें आंकड़ा भी लिखा जाना चाहिए अंकों में, ठीक है। उसके बाद सीए का प्रयोग होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी प्रयोग होना चाहिए। त्रुटि को इंगित किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, ये सब आप वैसे भी जानते हैं, इसे लिख लीजिए। आगे हम आपको बताएंगे प्रतिवेदन के प्रकार, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे लिख लीजिए।